मैसेज। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ी बात कर रहा हूँ या कोई इतने बड़े विद्वानों के समक्ष मेरे बोलने की आवश्यकता क्या है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई इन लोगों से कोई बड़ी बात बोल रहा हूँ। इसलिए सुनना जरूरी हो जाता है कि पता नहीं कब किसके मुंह से प्रतिभा कभी उम्र का मोहताज नहीं होती है और कहीं से भी अच्छी बात निकल सकती है, कोई संदेश, कोई बड़ा विचार निकल सकता है। विकास इसी में है कि स्वीकार किया जाए, स्वीकार्यता हो कि किसी भी विचार का आदर हो, किसी भी अच्छे विचार का आदर हो, चाहे वो किसी भी उम्र से निकल रहा हो, उस विचार का आदर हो, उस पे काम हो, उस पे चिंतन मनन हो, तो विकास आगे बढ़ेगा, विकास होगा, मानवता का विकास होगा, संरक्षण होगा। तो इसलिए ये जो रचनाएं हैं, ये जो बातें हैं, ये पहुंचनी चाहिए जो जितने लोगों तक। अगर साहित्य रचा जाता है और वो लोगों तक नहीं पहुंचता है या फिर उसमें संप्रेषणीयता नहीं हो पाती है, फिर तो व्यर्थ हो जाता है सब कुछ। तो ये तमाम चीजें हैं, आप सब शेयर भी करते जाएं और ताकि ये जो बात है, ये जो कविताएं हैं, इनमें कुछ समाज की बातें हैं, समाज की चिंताएं हैं, साहित्य की बातें हैं, कुछ भाव की चिंताएं हैं, कुछ विचार करने की भी बातें इसमें हैं, तो जरूर लोगों तक पहुंचे। आइए अब एक गजल आपको सुनाता हूँ और उस गजल के बाद गढ़वाली कविताओं की ओर मैं आपको ले चलूंगा। हिंदी की ये आखिरी बहुत सारी मन है कि मैं बहुत सुनाऊं, लेकिन समय नहीं है, मुझे गढ़वाली की रचनाएं भी आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। तो आइए एक मैं गजल, दो छोटी छोटी गजलें सुनाऊंगा, छोटी छोटी गजलें, दो चार चार से सुनाऊंगा मैं, तो उसके बाद में गढ़वाली की ओर। ये भी नई गजल है, पिछले दिनों लिखी है गजल भी कि कदम जहां चले मंजिल उसी डगर पे हो, कदम जहां चले मंजिल उसी डगर पे हो। गाने की कोशिश कर रहा हूं। कदम जहां चले मंजिल उसी डगर में हो, बहार फूल बिछाए खड़ी सफर में हो। कदम जहां चले मंजिल उसी डगर पे हो, कदम जहां चले मंजिल उसी डगर में हो। बहार फूल बिछाए खड़ी सफर में हो, तुम्हारे नाम से रोशन रहे जहां सारा, तुम्हारे नाम से रोशन रहे जहां सारा। तुम्हारे काम का चर्चा जहान भर में हो, तुम्हारे काम का चर्चा जहान भर में हो। जो तुम चिराग जलाते हो सबकी राहों में, ये सब आप सब सुधी लोगों के नाम ये शेर, कि जो तुम चिराग जलाते हो सबकी राहों में, जो तुम चिराग जलाते हो सबकी राहों में। खुदा करे कि उजाला तुम्हारे घर में हो, खुदा करे कि उजाला तुम्हारे घर में हो। तुम्हारे दिल में मोहब्बत के कमल खिल उठे, तुम्हारे दिल में मोहब्बत के कमल खिल उठे। तुम्हारे दिल में मोहब्बत के कमल खिल उठे, तो खुशबुओं की हवाएं शहर शहर में हो। तुम्हारे दिल में मोहब्बत के कमल खिल उठे, तो खुशबुओं की हवाएं शहर शहर में हो। कदम जहां चले मंजिल उसी डगर पे हो, डगर में हो। बहार फूल बिछाए खड़ी सफर में हो। अब अगली इस संत की आखिरी गजल, हिंदी की आखिरी गजल आज की, बहुत सारी सुनाने का मन है लेकिन अभी समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी गजल हिंदी की, उसके बाद में गढ़वाली की कविताओं, गढ़वाली की रचनाओं तक आपको ले जाऊंगा।
नई गजल का नया रंग लेके निकला हूँ, नई गजल का नया रंग लेके निकला हूँ, अब के जीने का अलग ढंग लेके निकला हूँ, नई गजल का नया रंग लेके निकला हूँ, अब के जीने का अलग ढंग लेके निकला हूँ। यही उम्मीद है कोई लगाएगा मरहम, उम्मीद है कोई लगाएगा मरहम, यही उम्मीद है कोई लगाएगा मरहम। मैं अपने जख्मी अंग लेके निकला हूँ, मैं अपने जख्मी अंग लेके निकला हूँ। अगला शेर कि लड़ेंगे जंग तुम बंदूक को तेग तेज करो, तेग कहते हैं तलवार को। लड़ेंगे जंग तुम बंदूक को तेग तेज करो, लड़ेंगे जंग तुम बंदूक को तेग तेज करो, मैं भी अपनी कलम को संग लेके निकला हूँ, मैं भी अपनी कलम को संग लेके निकला हूँ। अब मेरा पसंदीदा शेर की हर तरफ आंधी है बरसात है घटाएं हैं, हर तरफ आंधी है बरसात है घटाएं हैं, ऐसे मौसम में मैं पतंग लेके निकला हूँ, हर तरफ आंधी है बरसात है घटाएं हैं, ऐसे मौसम में मैं पतंग लेके निकला हूँ। और आखिरी शेर गजल का कि मेरी किस्मत के सब सितारे डूब गए, मेरी किस्मत के सब सितारे डूब गए, फिर भी दिल में उमंग लेके निकला हूँ, फिर भी दिल में उमंग लेके निकला हूँ, नई गजल का नया रंग लेके निकला हूँ, अब के जीने का अलग ढंग लेके निकला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये तमाम हिंदी की रचनाएं मैंने अभी तक आप सबको पहुंचाई, और अब मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं गढ़वाली की रचनाएं। एक गजल से मैं शुरू करता हूं। एक गजल शुरू की थी मैंने, लेकिन उसके 2 शेर पहले मैं आपको सुनाता हूं। आज ही ये गजल शुरू की है मैंने, तो इसके 2 शेर अभी तक हुए हैं, तो मैं आपको सुनाता हूं 2 शेर। तो अब ये गजल की पहलू शेर कि पानी पानी कभी अफिन जांद के रजमु या रानी मु, पानी कभी निजांद के रजमु या रानी मु, पानी कभी निजांद के रजमु या रानी मु, जेते जरूरत पड़े स्वत अफी जान पानी मु, पानी कभी निजांद के रजमु या रानी मु, जेते जरूरत पड़े स्वत अफी जान पानी मु, और पोथलू वडे वडे भले के सर्ग छुए लियो, पोथलू वडे वडे भले के सर्ग छुए लियो, आखिरकार उन्हें पर तो एक अनेदानी मु। आप सबको ध्यान चलो कि पानी अफी कभी न जांद के राजा मुया रानी मु, पानी अफी न जांद कभी राजा जेते जरूरत पड़े स्वत अफी जान पानी मु, अब पोथलू वडे वडे के सर्ग छुए लियो, पोथलू वडे वडे के सर्ग छुए लियो, आखिरकार उन्हें पड़लो एक अने दानी मु, आखिरकार उन्हें पड़लो एक अने दानी मु।
वे गजल की हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मन की, हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मन की, जेन बिखाण अपड़ा भागो खण मन की, हिक जेन बिखाण अपड़ा भागो खण मन की, अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो, हिक पर भी चितो दूं प्राण मन की, अपना प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो, हिक पर भी चितो दूं प्राण मन की, चिपलो गिचो चिपला बटे चार वंद, सुधी केगा बातू माने आण मन की, बरखण वाला बादल होता है बन नहीं पड़ता। गजल इशारों में बात कर दी, प्रतीक होता है आप समझना वाला, तो आप सब को आशीर्वाद चलो कि बरखण वाला बादल होता है बन नहीं पड़ता, हर बादल पर आस ने लगाण मन की, हर बादल पर आस ने लगाण मन की, बोना गोरुन प्योटा बाना रेडी बिरडी, बोना गोरुन प्योटा बाना रेडी बिरडी, रुमक पड़ी अपने घर आण मन की, हिक देखी जिकुड़ी निझुराण मन की, जेन बिखाण अपना भागो खाण मन की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और अब एक कविता मैं आपने सुना लूं और उसके बाद एक गजल सुनाऊं है। तो ये कविता रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन जो पिछला कुछ समय पहले रक्षाबंधन आप और हम सब लोग मनाए, तो ये रक्षाबंधन पर ये कविता, ये भी बहुत पुरानी कविता है। ये कविता जब 2013 में केदारनाथ की आपदा आई है, ते आपदा का बाद जो रक्षाबंधन आए ते अवसर पर मैंने कविता लिखी। तो ये कविता में रक्षाबंधन के साथ साथ 2013 के आपदा की भी जिक्र स्वाभाविक रूप से आएगी। तो आप सभी का सामने में ये कविता प्रस्तुत करना चाहूँ। कविता छ राखड़ी को त्योहार। तो आप सबका सामने कि फिर बड़ी के एगी यो राखड़ी को त्योहार, मार्मिक रचना से और करुण रस की रचना से कि फिर बड़ी के एगी यू राखड़ी को त्योहार, फिर बड़ी के एगी यू राखड़ी को त्योहार, अपना दगड़ा लेगी भय बहनों को प्यार, फिर बड़ी के एगी यू राखड़ी को त्योहार, अपना दगड़ा लेगी भय बहनों को प्यार, और सज धजिक बैठा भेजी सुबेरे की धूप मां, सज धजिक बैठा भेजी सुबेरे की धूप मां, कब आलू बहनों को प्यार राखड़ी का रूप मां, सज धजिक बैठा भेजी सुबेरे की धूप मां, कब आलू बहनों को प्यार राखड़ी का रूप मां, और आज राखड़ी भीज गेन तू बहनों का आंसू मां, आज राखड़ी भीज गेन तू बहनों का आंसू मां, फिर बड़ी के एगी यू राखड़ी को त्योहार, अपना दगड़ा लेगी भय बहनों को प्यार, सजी धजिक बैठा भेजी सुबेर की धूप मां, कब आलू बहनों को प्यार राखड़ी का रूप मां, और कब आलू बहनों को प्यार राखड़ी का रूप मां, और आज राखड़ी भीज गेन तू बहनों का आंसू मां, आज राखड़ी भीज गेन तू बहनों का आंसू मां, जो का भय छूटे गेन केदारा का लांसू मां, केते भोजन राखड़ी आज रिश्ता दबिया बांसु मां। 2013 की केदारनाथ आपदा का बाद की घटना की कविता थी, तो इसी घटना भी ये में आएगी। तो आज राखड़ी भीज गेन तो बहनों का आंसू मां, जो का भय छूटे गेन केदारा का लांसू मां, केते भोजन राखड़ी आज रिश्ता दबिया बांसु मां, अस्सी भय निरैन जो बसया छा सांसू मां, केते भोजन राखड़ी आज रिश्ता दबिया बांसु मां, सी भय निरैन जो बसया छा सांसों मां, और हे विदाता, कविता की अंतिम लाइन कि हे विदाता तुएन तोंकु भाग्य लेखी, हे विदाता तुएन तोंकु भाग्य लेखी, तेरा बाना जो न अपना शरीर नहीं देखी, हे विदाता तुएन तोंकु भाग्य लेखी, पैसा बाना जो न अपना शरीर नहीं देखी, तेरा बाना जो न अपना शरीर नहीं देखी, तेरा बाना शरीर नहीं देखी, हे विदाता तुएन तोंकु भाग्य लेखी। गढ़बोले की मार्मिक रचना। अब टाइम भी काफी टाइम होगी, अब अंतिम प्रस्तुति का रूप में एक मी गजल गढ़बोले की आपका सम्मुख रख लू। गजल से पहले 4 लाइन आपका सुनो गढ़बोले में। पहाड़ को गौच मेरो पहाड़ जन लोग छन, अपना गांव का बारे में कि पहाड़ को गौच मेरो पहाड़ जन लोग छन, देवता को गौच मेरो देवता जन भोग छन, शुद्ध वातावरण यक लोग भी निरोग छन, थौला में को थी मिलन का संजोग छन।
पहाड़ को गोच मेरो पहाड़ जन लोग छन, देवता को गोच मेरो देवता जन भोग छन, शुद्ध वातावरण यक लोग भी निरोग छन, थौला मेला खेल को थी मिलन का संजोग छन, थौला मेला खेल को थी मिलन का संजोग छन। अब एक छोटी सी गजल आप सबका सामने प्रस्तुत करूं, छोटी सी गजल थी, कोशिश करो गाने और आप शब्द तय पकड़ने की कोशिश करिए। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, आप सब लगातार बने सुन कि गजल थी। बटपुन बेकन कन संजोग मिलदा, बटपुन बेकन कन संजोग मिलदा, बटपुन बेकन कन संजोग मिलदा, जाण्या पछाण्या लोग मिलदा, जाण्या पछाण्या लोग मिलदा। अब यू शेर अपने गो के बारे में, देवतों को गोच मेरो दो जन लोग, देवतों को गोच मेरो दो जन लोग। माँ राकेश्वरी को भव्य मंदिर और बहुत सारा देवी देवताओं का मंदिर ये गोमाचन माँ राकेश्वरी का मंदिर के अलावा भी बहुत सारा धार्मिक मंदिर हमारा गाँव राशि में। तो तब शेर में ये बात तब बोलूं कि देवताओं को गोच मेरो दो जन लोग, देवताओं को गोच मेरो दो जन लोग, घर घर माँ देवताओं जन भोग मिलेदा, देवताओं जन भोग मिलेदा। और एक मेरे पसंदीदा शेर कि मन को मैल अगर साफ निधोई, मन को मैल अगर साफ निधोई, तो शुद्धि अचणचक रोग मिलेदा, शुद्धि अचणचक रोग मिलेदा। और एक दार्शनिक प्रवृत्ति को शेर कि विधाता भी कर्मों को ल्याखो बनांद। अभी मैं ये शब्द और जोग, जोग मतलब किस्मत, भाग्य है। तो आप सब भाषा का जानकार सन, तो जोग मतलब भाग्य। विधाता भी कर्मों को ल्याखो बनांद, कर्मों का ल्याखा से जोग मिलेदा, कर्मों का ल्याखा से जोग मिलेदा। बटपुन भी कन कन संजोग मिलेदा, जाण्या पछाण्या लोग मिलेदा। आखिरी शेर की गजल को, जीवन की जात रमा पैदल चलन, जीवन की जात रमा पैदल चलन, बटपुन बन बन्या का लोग मिलेदा, बटपुन बन बन्या का लोग मिलेदा, बटपुन बन बन्या का लोग मिलेदा, जाण्या पछाण्या लोग मिलेदा, जाण्या पछाण्या लोग मिलेदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गढ़वाली की एक और आखिरी एक गजल की लंबी गजल से 2-4 शेर बोलते हैं, मैं आपसे इजाजत चाहूं कि दानी उमर जिंदगी च ढाल पर, दानी उमर जिंदगी च ढाल पर, दानी उमर जिंदगी च ढाल पर, कन करिक हिटन अब औकाल पर, दानी उमर
भगत यनी चीजनी जो टिकी रो, भगत यनी चीजनी जो टिकी रो, देर तक हमारी ही अंजवाल पर दानी उम्र। कभी न कभी ते लगी ही जनी नजर यख, कभी न कभी ते लगी ही जनी नजर यख, मन क्या के भेस मके शाल पर दानी उम्र। घोल परा चरांदा सारा लग्या, घोल परा बचरांदा सारा लग्या, अपनी मेरा घिचा परा गाल पर दानी उम्र। जब हम छोटा छोटा छात बोन, आप सब तो अपने बचपन याद है चली, जब हम छोटा छोटा छात बोन पुन दन लगदा छा बंजाली क्वाल पर दानी उम्र। जिंदगी च ढाल पर वे त्योहार तुम ते बोड़े निसकी घोर, वे त्योहार तुम ते बोड़े निसकी घोर, अब ते मेरो सारुच बगवाल पर दानी उम्र। धरती खुश वेगी की मोल यार एगी, धरती खुश वेगी के मोल यार एगी, डांडी काठी सैनी धार खाल पर दानी उम्र। अब मेरे पसंदीदा शेर कि तू गदुरु मुँह पानी भी क्या आस कन, तू गदुरुम पानी भी आस कन, जू बिचरू आस च बस क्याल पर दानी उम्र। जिंदगी च ढाल पर। और आखिरी मक्ता को शेर गजल को आपकी सेवा में निवेदित कर दो, और आज की काव्य पाठ को आखिरी शेर चाहिए, आज की गजल को भी आखिरी शेर कि दान उम्र गढ़ गजल को पानी यानी बगदी रो, गढ़ गजल को पानी यानी बगदी रो, हंस तेरा दिल का ये पनाल पर दानी उम्र। दानी उम्र जिंदगी च ढाल पर, कंकरी को हिटण अब उकाल पर, भगत यानी चीजनी जो टिकी रो, देर तक हमारे ये अंजवाल पर दानी उम्र जिंदगी च ढाल पर दानी उम्र। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये छे आज को कार्यक्रम, आज की कार्य पाठ गढ़वाली और हिंदी में द्विभाषा में मैंने आप सबसे संवाद करने की कोशिश करी, आप सबसे बात करने की कोशिश करी, आप सभी ने बहुत स्नेह देनी, बहुत आशीर्वाद देनी, बहुत सारा कमेंट करया, आप सब लोग लगातार जुड़ा छन। तो अब समय होगी, समय काफी होगी, मैं माफी चाहूँ, आज भी समय की सीमा से मैं आगे ऐतर बढ़ूं, और
बातचीत करना, जब हम बातचीत करता है, दिल से बातचीत करता आपस में, छुई लाना छुई बात करता, तो शायद समय को ध्यान दे रहा हूँ। तो ये सब लोग आप जान ले ये बातें, तो अगर ज्यादा समय हुए बोलो तो मैं माफी चाहूँ आपसे। अब यहाँ वेटिंग में राकेश जिरवान हंस आप सबसे चलो इजाजत, और आप सभी उन जो कमेंट करें शेयर भी ये लिंक तो जरूर करें, ये पेज तो शेयर करिए, ताकि ये रचना, ये जो विचार छन, ये रचनाओं में जो बात जो भाव छे, ये सब लोगों तक चली जावन। और अगर आपको लगो कि ये काव्य पाठ अच्छु हुए, आज जो कार्यक्रम अच्छु हुए, तो आप कमेंट में जरूर मिलते सुझाव भी देवन, आप लोग आपका सुझाव जरूर मिलते हैं, ऐसे भी प्रेरित करला, नए नए बातें सिखवाला। आप सभी होते हैं जितने भी विद्वान ये पेज पर जुड़ा छन, हमारे कार्यक्रम देखना छन, आप सभी होते मेरे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। और अगर आप सबको जेगो भी नो लेने में अगर भूलों बोलिए कार्यक्रम के दौरान, तो निलेशक बोल तो के कारण से तो मैं माफी चाहूँ, समय को अभाव, आप सबसे इजाजत चाहूँ। आप सब अपना ध्यान रखा, आप सब में पर अपना आशीर्वाद बना के रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन।